नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, चर्चा करेंगे आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड की, साथ के साथ रीट की भी अपन चर्चा करेंगे। उसमें आज का हमारा यह विषय रहने वाला है कि हम तैयारी करें कि किसकी करें, ग्रेड फर्स्ट की करें, ग्रेड सेकंड की करें या ग्रेड थर्ड की या रीट की करें। हम सभी के लिए योग्य हैं। उसके बाद हमारी स्थिति के अनुसार हमें किस जो है पोस्ट का चयन हमें करना चाहिए, किस पद की ओर हमें जाना चाहिए, किस विषय की हमें तैयारी करनी चाहिए, इन सारे मुद्दों पर अपन चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके एडवांस साइको पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, ऐसे जो विद्यार्थी, आप सभी को सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि आपकी वैकेंसी निश्चित रूप से आने वाली है, क्योंकि इसका आपने देखा होगा कि अभी पशु परिचर का अभी 2 दिन पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसके जो है फॉर्म भी ओपन होने वाले हैं। शायद 8 फरवरी के आसपास उसकी जो है डेट है। तो इससे ये कयास लगाया जा सकता है कि आपकी आरपीएससी की जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो भी आपकी होनी है, क्योंकि पहले पहले की गवर्नमेंट में ग्रेड फर्स्ट का आना तो तय ही था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाई। तो इस बार जो नई गवर्नमेंट है, अपने बजट में निश्चित रूप से बजट से पहले ये आपको घोषणा देखने को मिल जाएगी, फरवरी लास्ट में या आपको मार्च में। निश्चित रूप से तीनों प्रकार की जो वैकेंसी है ये देखने को मिलेगी। विषय यह रहेगा कि हम किसकी तैयारी करें। देखिए, ऐसे विद्यार्थी जिनका विषय बहुत अच्छा है, सब्जेक्ट पर जिसकी कमांड है और जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, अर्थात जिसने एमए एमएससी किया हुआ है, ऐसे जो विद्यार्थी हैं वो ग्रेड फर्स्ट की ओर ही जाएं। जिन्होंने ऐसे भी विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे जिन्होंने पहले तैयारी कर ली है और वो विद्यार्थी पहले असफल हुए तो अपनी कमजोरियों को जानकर पुनः ग्रेड फर्स्ट में निश्चित रूप से जुटे हुए होंगे। तो ऐसे विद्यार्थी जिनको सब्जेक्ट पर जिसका विशेष कमांड है, पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने किया हुआ है, एमएससी एमए एमकॉम उन्होंने किया हुआ है, तो उन्हें ग्रेड फर्स्ट के लिए हो जाना चाहिए। साथ ही जो ऐसे जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है या अपियरिंग में है, एमए प्रीवियस में है, एमएससी प्रीवियस में है, तो ऐसे विद्यार्थियों ने बीएड कर लिया है, तो ऐसे विद्यार्थियों को ग्रेड सेकंड की ओर जाना चाहिए। क्योंकि साथियों, ग्रेड फर्स्ट के साथ साथ ग्रेड सेकंड की भी काफ़ी अच्छी संख्या में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। ग्रेड फर्स्ट की तो निश्चित रूप से आपको 8 से 9 हज़ार के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगी, जबकि लगभग इतनी ही आपको ग्रेड सेकंड में मिलेगी। तो जिन विद्यार्थियों ने ग्रेजुएशन बीएड कर लिया है और पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो वो विषय पर अपना अधिकार धीरे धीरे जमाना चाहते हैं, तो पहले वो अपने विषय पर अधिकार जमाएं। और फर्स्ट पेपर इसमें इजी है बजाय ग्रेड फर्स्ट के, क्योंकि इसमें केवल जीके और आपके साइको का पार्ट है, जबकि ग्रेड फर्स्ट में तो आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं वो आपको देखने को पड़ते हैं। इसलिए जो विद्यार्थियों ने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, वो ग्रेड सेकंड की ओर जाएं। और बात यह है कि जैसे पिछली बार हुआ था कि तीनों वैकेंसी एक साथ थी, इस बार भी शायद ऐसी संभावनाएं लग रही हैं कि तीनों वैकेंसी अभी भी एक साथ आने की संभावनाएं हैं। तो पहले जो हमने कार्य किया था कि हम इसमें भी चले गए, इसमें भी ग्रेड फर्स्ट में भी, ग्रेड सेकंड में भी, ग्रेड थर्ड में भी, कभी इसकी तैयारी कभी इसकी तैयारी कभी इसकी तैयारी, और सफल हम किसी में नहीं हो पाए। तो ऐसी गलती अब नहीं करनी है। आपको एक टारगेट सेट करना है कि हमें इसकी तैयारी करनी है, उसी की आपको अंत तक तैयारी करनी है। क्योंकि अगर आप आज से भी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो अभी आपके पास इतना समय है, क्योंकि अभी वैकेंसी आना है, फॉर्म अप्लाई होना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी समय लगेगा। तो आज से भी अगर आप चाहे ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करें, सेकंड की तैयारी करें, रीट की तैयारी करें या मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, आसानी से आप उस कार्य को कर सकते हैं। लेकिन आपका मन एकाग्र होना चाहिए, आपका जो टारगेट है वो एक निश्चित होना चाहिए। साथ में ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी हाल ही में बीएड किया है और वो सब्जेक्ट पर भी अपने कमांड नहीं रख पा रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थी रीट की ओर जाएं। रीट की अभी मुख्य परीक्षा होने में निश्चित रूप से समय लगेगा। रीट का जो पात्रता परीक्षा है वो आपको देनी है। तो ऐसे विद्यार्थी, क्योंकि रीट का सिलेबस भी काफ़ी लेंथी है, रीट का सिलेबस पर पार पाना बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि उसमें सिलेबस और उसके जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर काफ़ी सारे जो हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ जोड़ दी हैं। आप अगर ग्रेड सेकंड की तैयारी करेंगे तो वहाँ भी आपको साइकोलॉजी पढ़नी है, ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करनी वहाँ भी पढ़नी है, और रीट में पढ़नी है। रीट का लेवल थोड़ा सा अलग है। तो ऐसे विद्यार्थी जो नए हैं, रीट की ओर जाएं, रीट पात्रता पहले हासिल करें। और रीट पात्रता में आप सभी को पता है कि 60% आना अंक है, जरूरी है। ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिन्होंने रीट पात्रता पहले पास कर ली है, अब वो आगे क्या मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। अगर ऐसे विद्यार्थी है तो निश्चित रूप से उनका सेट है माइंड, तो उनको मुख्य परीक्षा की ओर जाना चाहिए, सब्जेक्ट में अगर मजबूती नहीं है।
लेकिन जो विद्यार्थी लगभग आसपास ही हैं, जैसे जिसके 60% हैं और 2-4 नंबर ऊपर लेकर आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए ये गवर्नमेंट थोड़ा सा अब अलग तरीके से कर दे तो आपको जो मुख्य परीक्षा के साथ साथ आपको जो रीट पात्रता है उसके बारे में भी एक अच्छा स्कोरिंग करने के लिए आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि रीट पात्रता आपकी होनी है। ग्रेड फर्स्ट, सेकंड और रीट तीनों ही आपकी आनी है, मुख्य परीक्षा आपकी लेट आएगी। तो अभी आप इनकी तैयारी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टारगेट एक सेट करें, अपने मन को एकाग्र करें और रेगुलरिटी अपने अगर आपने अध्ययन में रखी तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। लगभग आपके नवंबर से पहले आपकी कोई एग्जाम नहीं होगी। वैकेंसी अगर मार्च में आती है तो लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास आपकी वैकेंसी आपकी होगी। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके इसलिए बनाया है क्योंकि आप अगर कन्फ्यूजन है कि हम तैयारी किसकी करनी चाहिए तो उसको आप देख लें रीट में। इसके अलावा अगर आप ग्रेड फर्स्ट सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है DSSB में अभी कल ही TGT की वैकेंसी आई है, PGT की आज से 15 दिन पहले आ गई, NTT की वैकेंसी आ गई। तो यहाँ की जो चीज़ें हैं आपके वहाँ भी काम में आने वाली है। सब्जेक्ट अगर आप मजबूत करोगे तो आप DSSB में जो वैकेंसी है वहाँ पर भी अच्छी वैकेंसी आई है। लगभग 5-6 हज़ार के आसपास TGT की वैकेंसी कल ही आई है, जबकि 2,500 के आसपास PGT NTT की वैकेंसी आपने देख ली होगी, उसके फॉर्म चालू हैं, TGT के फॉर्म चालू होने वाले हैं। तो अगर आपने यहाँ तैयारी की तो आपका सब्जेक्ट तो कहीं चेंज नहीं होगा, चाहे आप किसी भी स्टेट में दें, किसी सेंट्रल में दें, स्टेट में दें, सब्जेक्ट तो वही रहने वाला है। हाँ, कुछ चीज़ें अपनी चेंज हो जाती है वहाँ के सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होना है। इसलिए सब्जेक्ट पर अपनी विशेष मेहनत करें और न केवल स्टेट, अपनी सेंट्रल में भी अगर आप अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप इसी तैयारी के साथ में आजमा सकते हैं। यहाँ आप राजस्थान जीके पढ़ेंगे, वहाँ आपको इंडिया लेवल की जीके पढ़नी पड़ेगी। इंडिया लेवल की जीके अगर ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको पढ़नी है। कुछ पार्ट आपका ग्रेड फर्स्ट में भी है। अगर SST के विद्यार्थी हैं तो उनको भी पढ़नी है। और तैयारी तो बहुत कॉमन है, इसलिए आप एक टारगेट फिक्स करके आप सेट करें तो कि आप सबसे पहले जो इतना समय है इस पर अपने सब्जेक्ट पर मजबूती बनाएं। जो सब्जेक्ट है वो सभी जगह आपके काम में आने वाली है, चाहे रीट है, चाहे ग्रेड सेकंड है, चाहे थर्ड है, चाहे फर्स्ट है, चाहे आप अगर सेंट्रल में जाना चाहते हैं KVS है, EMRS है, DSSB, सब में आपका सब्जेक्ट का पोर्शन रहता ही है। तो वहाँ पर भी आप अपना भाग्य को आजमा सकते हैं, बशर्ते अगर आपकी तैयारी में निरंतरता है तो कहीं ना कहीं साल भर में इस 2024 में हम संकल्प लें कि निश्चित रूप से हमें जॉब लगना ही है। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। थैंक यू।